भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दूसरा मंत्र, दूसरी वल्ली, दूसरा अध्याय। हंसा शुचिषद वसुरंतरिक्षसद होता वेदिषद अतिथिर्दुरोणसद नृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। हंसा मने चलने वाला, हंसा मने चलने वाला। शुचि शब्द माने दिव्य लोक में। तो दिव्य लोक में कौन चलता है? सूर्य। यानी भगवान का सर्वव्यापित्व बताना है। पहले मंत्र में हम लोगों ने उसका शरीर में रहना दिखा दिया था, अब सारी दुनिया में दिखाना है। तो सारी दुनिया में दिखाया जा रहा है। आकाश में चलने वाला सूर्य वही है, और वसु माने अंतरिक्ष में चलने वाला वायु। अंतरिक्ष मिडिल स्पेस, इसमें वायु चलती है। ये भी तेरा ही रूप है। होता है वेदिशत, यानी होता तो जो हवन करता है वो होता है, वो वेदी पर बैठता है। वो अर्थ नहीं है, एलेगोरिकल है। वेदी माने पूरी पृथ्वी, और होता माने अग्नि। अग्नि तो यज्ञ का होता है, तो इसलिए सूर्य बताया, वायु बताया, अग्नि बताया। दिव्य लोक में सूर्य, अंतरिक्ष लोक में वायु, पृथ्वी पर अग्नि। तेरा ही रूप है ये। अब यज्ञ अगर कर रहे हैं तो जो कलश है उसमें सोमरस अतिथि, अतिथि हम उसको बुला के लाते हैं, इसलिए अतिथि हो गया वो, सोमरस है। अब इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है कि गुरु माने घर, तो घर पे जो अतिथि आ रहा है हमारा, वो भी तू ही है। ये दोनों अर्थ हो सकते। अब ये एक प्रकार का वर्णन हो गया, यहां ये ऐसा है। अब खाली नृषत यानी आदमियों में तू ही रहता है, वरसत माने देवताओं में तू ही रहता है, सत माने जाने वाला। जाने वाला माने है रहने वाला। आदमियों में तू जाता है, आदमियों में व्यापक है तू, व्यापक है। देवताओं में तू ही है। और ऋतसत, ऋत माने जो दुनिया में ऑर्डरलीनेस एक नियम होता है, उसमें तू ही है। और नहीं तो ऋत यज्ञ का भी नाम हो सकता है, उसमें भी तू ही है। व्योमसत, आकाश में तू ही है। अब जा, अब तीसरा प्रकार होता है, वही सत की जगह जा आया है। अब माने पानी, पानी में जाने वाला तू ही है। और या फिर जा का अर्थ होगा जन्म लेने वाला, पानी से जन्म लेने वाला। पानी से जितने जीव जंतु जन्म ले रहे हैं तू ही है। गोजा, पृथ्वी पर जितने जन्म ले रहे हैं वो सब तू ही है। ऋतजा, हवन से, यज्ञ से जितने उत्पन्न होते हैं वो सब तू ही है। अद्रिजा, पहाड़ों से जो उत्पन्न होते हैं वो भी तू ही है। ऋतम माने सत्य, बृहत माने महान। ऐसे इसका शरीर में जो बताया तो उसको सब जगह बता रहे। जिन्होंने बताया था महाराज को, तुम लोग थे क्या? सराट विराट मत सुनिए तुम? नहीं।
हाँ? हमारे महाराज कहते थे जो सराट वही विराट। सराट मैंने बंगाली यहाँ स्वराट, उसको सराट कहते, वही विराट। तिन्हीं प्रभु तिन्हीं विभु। उसी तरह से जो हमारे में वही सब जगह। ऐसा ये दुनिया में ऐसी कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए हमारे मन में। इतना है, वो ट्रांसेंडेंट है, इमानेंट है कह दिए, परंतु कहीं 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 उसकी विशेषता के कारण हमारा मन अटका रहता है, इसलिए वर्णन होता है। खाली पोएट्री नहीं होती, हमारे मन की आसक्ति या किसी कारण से कहीं हमारा मन अटक जाता है, इसलिए सर्वत्र का डिटेल वर्णन करने की जरूरत होती है। और इसमें इतना बढ़िया किया कि कोई बाकी नहीं रहा, इसमें रिपीटेशन नहीं है। एक बार अंतरिक्ष होता है तो दूसरी बार आकाश होता है। आचार्य करे सतु न एक शरीर पुरवर्ती एवं आत्मा किम तरी सर्व पुरवर्ती। केवल एक ही शरीर के में रहने वाला नहीं है, वो सारे शरीरों में, सारे नगरों में वही रहता है। कैसे? कथम? हंसो हंति गच्छति इति। हंति शब्द माने गच्छति, तो जो जाता है उसका नाम हंस हो गया। शुचिशत, शुचौ दिव्या, दिव्या यहां क्या हो गया है तुम्हारे इसमें? देखो कैसा छपा है बंगाली में भी। बंगाली में तो गलती नहीं होनी चाहिए, हिंदी में दिव्या और फिर गैप और द्वितीयात्मना है क्या? हाँ, गैप है, हाँ, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। अरे आदित्यात्मना शब्द है इसलिए उसको ज्वाइन कर दो, दिव्यादित्य। दिव्या और आ दोनों मिलके आ ही रहेगा, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। पर अगर सेपरेट करके लिखे तो वह कहां से आएगा? अच्छा, दिव्य आदित्य, हाँ दिव्य, ठीक है ठीक है, दिव्या नहीं है, दिव्य आदित्य, तो ज्वाइन होना चाहिए ना। यहाँ दिव्या लिखा है और दित्यात्मना, ठीक है तुम्हारा, दिव्य आदित्यात्मना सीधति इति, यानी हंस बता दिया जाने वाला, पर वो कहां जाता है, कौन जाता है? इसलिए शुचि देश में, दिव्य देश में सीधति माने जाता है। दोबारा बताना पड़ा, सूर्य है वो आदित्यात्मा। आदित्यात्मा माने आदित्य के रूप में, वही भगवान ही ब्रह्म ही चलता है इति। अब अगला है वसुर अंतरिक्ष सत। तो वसु का अर्थ है वासेति सर्वान इति, सबको अपने में बसाता है, इसलिए उसका नाम वसु है। यहाँ वायु को मीनिंग है वायुआत्मना, वायु के रूप में। अंतरिक्ष सीदति इति अंतरिक्ष सत, वायु के रूप में अंतरिक्ष में जाता है। ये अलग अलग नहीं है, ये वसु ही अंतरिक्ष सत है, इसलिए वसु सबको बसाता है, पर यहाँ उसका अर्थ वायु है। इसी तरह हंस, मैंने वर्ब दो बार आया है, हंस में ही जाने वाला आ गया है, पर वो शुचिशत जाता है, ठीक है। इसी तरह से वसुर वासेति सर्वानीति वायवात्मना अंतरिक्ष सीदति इति अंतरिक्ष सत। होता अग्नि, होता अग्नि का नाम है अग्निर्वही होता है इति श्रुति, अग्नि ही होता है, ऐसा वेदों में बोला है। वेद्याम पृथिव्याम, वेदी माने पृथ्वी, वेद्याम माने पृथ्वी में, सीदति इति वेदिशत जाता है, इसलिए यम वेदी परो अंत पृथ्व्या इत्यादि मंत्र वर्णात। ऋग्वेद संहिता में यह है कि ये वेदी ही पृथ्वी है, उत्कृष्ट मध्य भाग है। यानी वेदी हॉल में बीच में बनाते हैं ना, अब ये पूरा ब्रह्मांड अगर लो तो पृथ्वी बीच में, इसलिए उत्कृष्ट मध्य भाग है, वेदी है पृथ्वी, ऐसा वेदों में कहा।
अतिथि सोमा सन दुरोणे कलशे सिद्धति इति दुरोणस। अतिथि माने सोम, दुरोण माने कलश, सिद्धति इति दुरोणस। ये दुरोण शब्द से क्या बना है? बंगाली, हिंदी, मराठी में दोना। बंगाली में दोना होता है ना, वो ये दोना है। मराठी में दोना को द्रोणी कहते हैं। तो द्रोण में मैंने वाटी में लेते हैं ना, द्रोण में। अब इसका दूसरा अर्थ है, ब्राह्मणों अतिथि रूपेण व दुरोणेषु गृहेषु सिद्धति। या ब्राह्मण अतिथि, कोई ब्राह्मण कोई भी अतिथि घर में आ गया हमारे, तो तुम ही हो। नृषत, नृषु मनुष्येषु सिद्धति इति नृषत। मनुष्य में जाता है, न रहता है। वरसत, वरेषु देवेषु सिद्धति इति। ऋतसत, ऋतम सत्यम यज्ञो वा तस्मिन् सिद्धति इति। ऋत शब्द के दो अर्थ होता है, सत्य भी अर्थ है उसका, यज्ञ भी अर्थ है उसका, इसलिए तू ही जाता है उसमें। व्योमसत, व्योमनी आकाशे सिद्धति थी। व्योमसत, आकाश में जाता है, यानी आकाश की रियलिटी तू ही है। अब्जा, अपसु, शंख शुक्ति मकर आदि रूपेण जायते इति। पानी में शंख उत्पन्न होता है, शुक्ति को उत्पन्न होती है, एकदम मगर के लिए, यार बीच में मछली भी तो उत्पन्न, मगर मछलियां सब उत्पन्न होती है, ये सब तू ही है। लगता है ये पोएट्री जैसा, पर ये विजन है ऋषि की। आदि बोला है, मकर आदि भी जाते। गोजा गवि पृथ्व्याम व्रीहि अवादि रूपेण जाते। पृथ्वी में ये चावल जौ इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ऋतजा यज्ञांग रूपेण जायते इति। यज्ञ में उत्पन्न होता है, उन्हें यज्ञ के पार्ट के रूप में तू ही होता है। यज्ञ के अलग अलग पार्ट हैं, तो सब तू ही है। अद्रिजा पर्वतेभ्यो नद्यादि रूपेण जायते इति। पहाड़ से नदियां उत्पन्न होती हैं, वो भी तू ही है। सर्वात्मा पिसन, इस तरह तू सब कुछ होते हुए भी ऋतम अवितत स्वभाव एवं, तेरा न बदलने वाला यही स्वभाव है। ये ऋतम शब्द वहां लाने का ये अर्थ है। ट्रांसेंडेंटली नहीं माना, तू सब जगह है, पर तू है अपने स्वरूप में। बृहन महान सर्व कारणत्व, सबका कारण होने के कारण तू महान तो है ही। यदापि आदित्य एवं मंत्रेण उच्यते तदापि अस्य आत्मस्वरूपत्वम् आदित्यस्य इति अंगीकृतत्वात् ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोधा। ये संगीता ग्रंथ है ना, इसी के करस्पॉन्डिंग ब्राह्मण ग्रंथ में यदि इस मंत्र से आदित्य का ही वर्णन किया गया हो, तो भी आदित्य आत्मस्वरूप है इस चराचर का, ऐसा अंगीकृत होने के कारण इसका उस ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या से भी अविरोध ही है। मैंने सर्वत्र कहना, आदित्य में कहना एक ही हो रहा है। आदित्य ही सब कुछ है, कहीं बोला है, यहाँ बोला आदित्य है, तो मैंने सब कुछ है। इसी को विरोध नहीं हो रहा है उस ग्रंथ। सर्वव्यापी एक आत्मा जगतो न आत्मा भेद इति मंत्र। पूरे मंत्र का अर्थ हुआ अलग अलग आत्माएं नहीं है, सारे जगत में एक ही आत्मा है। अभी हमारे मिस्टर सांख्य को, मिस्टर पतंजलि को नहीं मालूम है। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। प्राण किसको कहते हैं? जो बाहर निकलता है, और अपान जो होता है भीतर में जाता है। तो प्राण बाहर जा रहा है, अपान भीतर आ रहा है,
बीच में कौन है? वामन है। यानी हृदय में बताने का एक तरीका है। और सारे देव, विषय में नहीं, सारे डिफरेंट देव उसी की उपासना करते हैं। हमारी जितनी इंद्रियां वगैरह हैं सब वो हृदयस्थ परमात्मा के लिए ही काम करती हैं। आत्मना स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते, यानी यहाँ है वहां है बता दिया। अब जानने के लिए तो उसको कोई बताना है हमको, कोई हृदय में जाओगे तो मिलेगा, फिर से वहीं आ जाएगा। लिंग माने चिन्ह, आत्मना आत्मा का स्वरूप अधिगमे, जानने के लिए एक चिन्ह बता रहे हैं। ऊर्ध्वम हृदयात् प्राणम प्राणवृत्ति वायुम उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति। प्राणवृत्ति जो है हृदय से ऊपर जाने वाली है। तथा अपानम प्रत्येक अधो अस्यति क्षिपति एक ही वाक्य शेष, और अपान वृत्ति नीचे जाती है। वाक्य शेष मैंने यहाँ वो शब्द नहीं है, वो जोड़ लेना पड़ेगा। तम मध्य हृदय पुंडरीका काशे, इसके बीच में मैंने हृदय में प्राण अपान भी सब लंग से शुरू होता है ना, इसलिए जाना आना वहीं से चल रहा है, वहीं पास में हृदय है। तो हृदय पुंडरीका काशे, हृदय रूपी कमल के स्पेस में आसीनम बुद्ध अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशनम। बुद्धि माने वही मैं कॉन्शियसनेस, उसमें क्या है? बुद्धि में अभिव्यक्त ज्ञान होता है, अनुभव का ज्ञान बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, उसको प्रकाशित तो परमात्मा ही कर रहा है ना। बुद्धि में अनुभव अभिव्यक्त होता है, बुद्धि को अगर जड़ मान लेते हो तो उसमें प्रकाशित तो भगवान ही करते हैं ना, ये उनका रूप है। मध्य वामनवासीनम माने ये, वामनम का अर्थ क्या है? ठीकना, ये तो एक ऐसा अर्थ हो गया, वहां पर ठीकना मैंने अंगुष्ठ मात्र इसलिए, और वामन शब्द का अपना अर्थ है संभजनीयम, यही अर्थ है उसका, संभजनीयम, जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसका वर्शिपफुल, ये वामन शब्द का अर्थ है, पूजनीय। वामनम संभजनीयम। सर्वे विश्व देवा, विश्व देवा मैंने सर्वे देवा, चक्षुरादय देवता, यहां पर इंद्रिय, प्राणा, चक्षुरादया प्राणा, इंद्रियों को प्राण भी कहते हैं। प्राण शब्द इतनी जगह व्याप्त होता है तो इसलिए अलग अलग अर्थ करना है। यहां पर देवा माने चक्षुरादि इंद्रिया, प्राण, रूपादि विज्ञानम बलिम उपहारन। तो जैसे राजा के जो कमांडर संग राजा को बलि लाके देते हैं, इस तरह से हम देखते हैं, माने आंखों ने बलि उपस्थित किया राजा के पास, कानों ने सुना माने राजा के पास उपस्थित किया सुन, ऐसा प्रोसेस है। उस दिन जो था कि देख रहे हो तो भीतर जाके देखो, उसका ये दूसरा विषय इव राजा नाम उपासक। राजा के कमांडर्स ने बोले यहां पर वैश्य लोग टैक्स जाके देते राजा को, समाज व्यवस्था ऐसी ही होती थी, पैसा उत्पन्न वैश्य ही करते हैं, राजा उनसे टैक्स लेता है, ब्राह्मण को दे देता है पढ़ाने के लिए, ऐसी सिस्टम। ब्राह्मण खुद पैसा नहीं कमाएगा, यूनिवर्सिटी चलाने का काम ब्राह्मणों का। ये बीच में निकला तो खूब एक, जैसे गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए ना, एक ही आदमी ने सब नहीं चलाना है भारत, हर एक क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब इसका विकृत रूप यह है ग्राम पंचायत। मैंने डिसेंट्रलाइज का अर्थ ये नहीं है कि हर एक जगह अलग अलग होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होना चाहिए, ये डिसेंट्रलाइज करेंगे। अब सरकार इंटरफेयर नहीं करे, ब्राह्मण पढ़ाएगा जैसे पढ़ाएगा, सरकार का काम है उसको पैसे देना, जैसे हमारी यूजीसी सब यूनिवर्सिटी को पालन कर दिया ऐसे। और पैसा आएगा कहां से? वैश्य लोग खेती करेंगे,
वो टैक्स लेगा राजा। खेती है जो भी, जो कुछ उत्पन्न करना, ये वैश्य का काम है। इसलिए कह रहे वैश्य जैसे राजा को ले जाते हैं, बलि दे देते हैं, ऐसे ही सारी इंद्रियां आत्मा के लिए ये अनुभव सब चल रहे। आंख देख के क्या करेगी, कान सुन के क्या करेगा, आत्मा के लिए वो लाके दे रहे हैं, बस ये काम है उनका। सादर्थे न अनुपरप्त व्यापारा भवंती इत्यर्थ। उस आत्मा के लिए ही नॉन स्टॉप सारी इंद्रियां काम कर रही है। ये हमारे लेबर लोग सारा दिन काम करे, वो क्या करेंगे, इससे रहेंगे तो हम लोग उस काम वो लोग कर, ऐसी सिस्टम होती है। यदर्था यद प्रयुक्ता सर्वे, दो चीजें इसमें, उसके लिए काम कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा भी राजा ही दे रहा है, तुम करो, ये राजा ही बता रहा है, और वो ला करके राजा के लिए दे रहे। इसलिए यद अर्था यद प्रयुक्ता, यद अर्थ मैंने जिसके लिए, यद प्रयुक्ता मैंने डायरेक्टेड बाय हिम। सर्वे वायुकरण व्यापारा, वायुकरण मैंने दो इसमें, पंच प्राण और पंच इंद्रिय, वायु और करण। व्यापार मैंने इनकी एक्टिविटी, सो अन्य सिद्धा, इसलिए वो इनके बाहर ही कोई है, ऐसा ये सिद्ध हो गया। पंच प्राण पंच इंद्रियां ये सब राजा के लिए काम कर रहे हैं, इति वाक्य। अब नचिकेता जो सवाल है उसका एक रूप आएगा यहाँ पर। नचिकेता ने पूछा था शरीर खत्म होता है तब क्या होता है। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। मैंने नचिकेता का प्रश्न ही रिपीट करके यमराज कर यही रह जाता, यही जिसका वर्णन अभी तक चल रहा है, ये आत्मा ही वहां रह जाता है, शरीर तो नष्ट हो गया। अस्य माने इसका, शरीरस्थस्य जो शरीर के अंदर रहता है उसका, अर्थात आत्मनो, इसका माने शरीर के अंदर रहने वाले का माने आत्मा का। विश्रंसमानस्य अवश्रंसमानस्य भ्रंशमानस्य, यानी आत्मा मरती नहीं है पर देह से निकल गई, ये विश्रंसमान का अर्थ हो रहा है। आत्मा ने जब देह को छोड़ दिया तब क्या हो रहा है। देहिनो, उसका नाम देही, आत्मा देह वाला, देहवता। आत्मा जो देह वाला है वो जब देह को छोड़ देता है, विश्रंसन शब्दार्थमा हो, देहाद विमुच्य मानस्य, अगले लाइन में जो देहाद विमुच्य मानस्य है, पहले लाइन में जो विश्रंस माने उसी का अर्थ होता है। पहले लाइन में स्पष्ट नहीं हो रहा है, आत्मा टूट जाती है, बिखर जाती है, क्या होता है, तो दूसरे लाइन में कह रहे देह से छूट जाती है। देहाद विमुच्य मानस्य इति किमत्र परिशेष्यते। अभी जो शरीर रह गया तुम्हारा, प्राणादि कला पे इंद्रिय शरीर इत्यादि जो रह गया है, इसमें क्या रहा, न किंचन परिशेष्यते अत्र, इसमें कुछ भी नहीं रहा। देह पूरे स्वामी विद्रवण युव पुरवासी नाम, राजा निकल गया तो प्रजा भी क्या करेगी, वहां शहर को छोड़ के चले जाएंगे। यस्य आत्मनो अपगमे क्षण मात्र कार्य करण कलाप रूपम सर्वमिदम आत्मबलम विध्वस्तम भवति विनष्टम भवति। आत्मा के यहां से निकल जाने पर ये सारा शरीर इंद्रिय इत्यादि खत्म हो जाती है। सो अन्याय सिद्धा, वो अलग ही है, वही है वो जिसको नचिकेता पूछ रहे थे। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ
ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। मैं कई बार बताता रहता हूं कि प्राण इज नॉट द मेन थिंग। हम कहते हैं प्राण चला गया, प्राण इज नॉट द मेन थिंग, कॉन्शियसनेस इज द मेन थिंग, और प्राण उस पर डिपेंडेंट है। प्राण नहीं हो कॉन्शियसनेस रह सकती है, जैसे ठाकुर के निर्विकल्प समाधि में, पर कॉन्शियसनेस नहीं हो तो प्राण नहीं चल सकते। इसलिए आदमी श्वास लेता है करके जीता है, मत बोलो। न प्राणी न अपाने न, श्वास छोड़ने से भी नहीं, श्वास लेने से भी नहीं, इससे नहीं जीता। देखो, एक सामने रखो और पूरा जवाब मिल रहा है। मैंने कह दिया ठाकुर के निर्विकल्प समाधि देखो, प्राण का कोई भी फंक्शन नहीं, नाड़ी नहीं, हृदय के ठोके नहीं। वो डॉक्टर भादुड़ी ने तो आंख में उंगली लगा के देखा, पलक भी नहीं गिरी। तो डॉक्टर सरकार बोलते कि मेडिकली इसको डेड डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेडिकली कोई डेड डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं रखेगा, क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनका जो आनंद है, वो तो रेडिएट कर रहा है। यानी एक जवाब ये लोग देते 5 मिनट बाद रुको वो आ जाएंगे, 5 मिनट बाद में अभी भी वो फुल जीवित हैं, ये सवाल है। माने चेतन है, मेरा कहने का मतलब प्राण नहीं है। तुम क्या कहना चाहते? चैतन्य देह को छोड़ देता है, बोलो। अब इसको दोनों को मिला करके हमारे स्वामी जी किसी के वे मरने पर, मैंने मरना कहना शब्द अच्छा नहीं लगता हमको, कि स्वर्ग गया ऐसा वैसा। हमारे महाराज के एक ही शब्द था किसी के मरने पर, भगवान ने अपनी लीला समेट ली। भगवान ने अपनी लीला उस शरीर में से समेट ली, ये कह रहे हैं आप। ये अर्थ है इसका, छोड़ देता है। इसलिए तो कहा उन्होंने कि देह को छोड़ दिया। अब चेतन सब जगह है, इसलिए मैं रूप में खत्म हो गया, ये फर्क है। चेतन हमारा मैं रूप में होता है, हो गया। और कोई नहीं कहा भगवान जाएंगे कहां से, आत्मा कहां से कहां जाएगी, आत्मा सर्वव्यापी है। परंतु मैं रूप में जो थी आत्मा, वो उसने अपने जो भी संस्कार बीज कुछ भी समेट करके वो चली गई। ये है इसका, ठीक है। टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी है ना, क्या, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ये ब्रेड से भी सूक्ष्म चले गए। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रीदिंग अलोन। ब्रीदिंग अलोन नहीं, ब्रीदिंग से रहता ही नहीं आदमी जिंदा। आदमी चेतन के कारण ही जिंदा रहता है। न प्राणे न अपाने न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती। फिर दूसरा ही है जिसके कारण आदमी रहता है। यस्मिन एतु उपाश्रितो, प्राण और अपान दोनों उसमें फिक्स हैं, उसके कारण से प्राणापन चल रहे हैं। ये रथ का चक्र है, भीतर में उसके हब नाभि है, वो उसमें स्पोक सारे जुड़े हुए हैं। चलते में ऐसा लगेगा कि स्पोक्स रथ को चला रहे, वो बीच की नाभि चल रही है, वो उसमें स्पोक सारे फिक्स्ड हैं, इसलिए उसके चलने पर सारा चलता ही है। साइकिल में आजकल तो साइकिल कोई चलाता ही नहीं। साइकिल में एक फ्री व्हील होता है, उसको फ्री व्हील कहते हैं। पेडल जब हम मारते हैं तो वो फ्री व्हील चलती है, तब बड़े चाके दोनों चलते हैं। श्यान मतम प्राणाम पानादि अपगमात एवं इदम विध्वस्तम भवति। ऐसा किन्हीं लोगों का मत हो सकता है कि प्राणापान जाने पर ही यह शरीर ध्वस्त हो जाता है, न तो तद व्यतिरिक्त आत्मापगमात, उससे व्यतिरिक्त कोई आत्मा है उसके चले जाने से नहीं। प्राणादि भी रेव ही मृत्यु जीवती, और जिंदा भी आदमी प्राणों से ही रहता है, नहीं तो दस्ती। ये मत गलत है, इसके लिए मंत्र बनाए। श्यान मतलब मैंने लोगों के मन में ऐसा होता है, प्राण से ही जाने से आदमी मरता है और प्राण से ही जीता है।
नवद्वारे का पिंजरा तामे पक्षी पौन, रहता अचंबा जानिए गए अचंबा कौन। पर ये पौन नहीं है, ये पौन रहता है उसके चेतना के कारण। न प्राणे न अपाने न। आचार्य जोड़ रहे इसमें, खाली प्राण तन के सवाल नहीं, चक्षुर आदि ना हुआ, ये इंद्रियों के कारण भी आदमी नहीं जीता। आदमी जीता है इसलिए इंद्रिय काम करती है। मर्त्यो मनुष्यो देवान कश्चन जीवती न कोपी जीवती नहीं ऐशाम परार्था नाम संवत्तकारित्वात् जीवन हेतुत्वम उपपद्यते। ये कॉम्बिनेशन वर्क फॉर समथिंग एल्स, ये सूत्र है। इसलिए ये इकट्ठे मिलकर काम करने वाले लोग हैं, इनसे जीना नहीं हो सकता। स्वार्थे न असमते न, स्वार्थे न मन जो अपने लिए ही है, जो कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, परे न केनचित, सबसे परे ही है ऐसा कोई, केनचित अप्रयुक्तम, किसी के चलाए बिना ये कोई नहीं चल सकता। संवता नाम अवस्थानम न दृष्टम, कहीं भी हमने कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं देखा कि तीसरे किसी के चलाने के बगैर चलता है। गृहादि नाम लोग के उदाहरण दे रहे, घर अपने आप नहीं होता, घर में कोई रहता है तब घर चलता है, चलता मतलब चल के नहीं जाता है, पर घर तो वही है जिसमें कोई रहता है। इसका एक संस्कृत श्लोक है सुंदर, घर का सेंटर कौन होता है? हाँ, गृहिणी। तुमको श्लोक मालूम है? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। हाँ, गृहिणी शून्यम न क्या, कांताराद अतिरिच्यते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी के को घर कहते हैं। अगर गृहिणी नहीं है तो घर तो जंगल है। आदमी को लगता है मैं घर हूं, मैं चलाता हूं, गृहिणी नहीं हो तो क्या चलेगा। इसलिए घर की सेंटर है वो। अब यहां पर तो कह रहे कि रहने वाला आदमी सेंटर है ना। गृहादि नाम लोके सता प्राणादि नाम अपनी संवतत्वाद भवितुम रहे। इसी तरह प्राण इत्यादि जो कॉम्बिनेशन है उसका भी ऐसा ही होगा। हाँ, याद आ गया बोली लाइन में, गृहम तो गृहिणी शून्यम कांताराधते न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहम तो गृहिणी शून्यम कांताराधते। जिस घर में गृहिणी नहीं हो तो जंगल से भी बढ़कर है। अतः इतरेण एव संवत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संवता संतो जीवंती प्राणान धरयति। इसलिए कॉम्बिनेशन से अलग ही कोई है जिसके लिए सब जीते हैं। यस्मिन् संवत विलक्षणे आत्मनि सति परस्मिन् एतो प्राणापानो चक्षुरादि भी संवत उपाश्रितो। उसमें ये सारे उपाश्रित हैं। यस्य असंवत से अर्थे प्राणापानादि स्वव्यापारम कुर्वन् वर्तते संवता सन स तत्व अन्य सिद्धा इत्यभिप्राय। इसलिए जिसके लिए सब चलता है वो अलग ही है इनसे। अब नीचे कहते हैं कि सवाल का डायरेक्ट जवाब, इतना सब करके अब वो डायरेक्ट जवाब आ रहा है। पहले नहीं आया अभी कहीं। पहले कह दिया था वो वृक्ष पर्वत पर डालने से बिखर जाता है, नहीं तो शुद्ध शरीर में चला जाता है। हंतत इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। यमराज कह रहे हैं, हंत मने वो प्यारे, तो मैंने तुझे इदम प्रवक्ष्यामि अब बता रहा हूं, गुह्यम ब्रह्म सनातनम, जो सनातन ब्रह्म छिपा हुआ है उसकी बात अब बता रहा हूं। यथाच मरणम प्राप्य, मरण पाने पर आत्मा का क्या होता है वह अब बताता हूं।
हंत इदानीं पुनरपि ते तुभ्यम इदम गुह्यम गोप्य ब्रह्म सनातनम चिरंतनम प्रवीक्षामि। पुनरपि मैंने पहले बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। ये ब्रह्म सनातन बताता हूं। यद विज्ञानात् सर्व संसार उपरमो भवति, जिसके अनुभव से संसार खत्म हो जाता है। अविज्ञानाच्च यस्य, ये आचार्य ने जोड़ा बीच में, ठीक है ना, लिंक। यानी मरने के पहले अगर आत्मा को जान लिया तो ये लागू नहीं है कोई, वो पहले हो गया, शुद्ध जल में शुद्ध जल चला जाएगा। परंतु अगर आत्मा को नहीं जाना है तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, आचार्य ने लिंक डाल के समझाया हमको। यद विज्ञानात् सर्व संसार उपरमो भवति अविज्ञानाच्च यस्य मरणं प्राप्य यथात्मा भवति यथा संसरति तथा शृणुयात्। जिस प्रकार ट्रांसमाइग्रेशन होता है वो सुन। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय स्थाणुमन्येन संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। अब कुछ लोग तो फिर से शरीर मिलेगा इनको, इसलिए योनि में घुसते हैं। स्त्री योनि से प्रकट होंगे, बाद स्त्री योनि से अंदर जाएंगे पहले, फिर वहीं से प्रकट होंगे। जिस पशु पक्षी जो भी, जिसकी जो भी होगी वो। परंतु जिनका कर्म और भी खराब होगा वो तो खंबा पेड़ पत्थर हो जाएंगे, मैंने न चलने वाले। तमोगुण गुण के अधिक कैसे ये हाल हो जाएगा। अभी कैसे होगा, किसके अनुसार होगा, खाली कर्म के अनुसार नहीं होगा। किस ज्ञान की लेवल क्या उसकी, या हम समझने के लिए कर्म के पीछे जो मनोभाव रहा ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको यथाश्रुतम बोलते हैं, क्योंकि श्रवण ही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन था। इसलिए जैसा जिसने सुना है, माने जैसे जिसकी कॉन्शियसनेस हो और कर्म उसका। उदाहरण के लिए जैसे वो तोते को गंगाराम पढ़ा रहे, उसको कोई राम नहीं प्राप्त होंगे। और हमारे महाराज को बड़ा सूक्ष्म वर्णन कर देते। अभी ये चलता है दुनिया भर में, यानी हमने 10,000 रुपये डोनेशन दिया। किसको दिया, क्यों दिया? किसी ने किसी विधवा को दिया, उसकी आसक्ति। किसी ने पब्लिक के लिए दिया है, जिससे लोगों का कल्याण। किसी ने अपने फैमिली ट्रस्ट में ही डाल दिया है, बिजनेस में टैक्स बचाने के लिए। फल अलग अलग मिलेगा यार। दान देने का फल नहीं होगा, खाली जिस हेतु से, जिस मनोभाव से दान दिया उसका फल मिलेगा। इसी तरह बाहर से देखने पर कोई कर्म हम नहीं समझ सकते, उसके भीतर जो ज्ञान था और कर्म दोनों की जरूरत है। बड़ा अच्छा ज्ञान है उसका, कर्म कुछ नहीं कर रहे वो नहीं। यथा कर्म यथा श्रुतम, ऐसे ही जीव की उत्पत्ति होगी। और उत्पत्ति में फर्क इतने होंगे, कहीं तो योनि में जा रहा है, कहीं तो पेड़ पत्थर बन रहा है। ये होगा। ज्ञान वाले का नहीं होता रहे, ज्ञान जिसका नहीं हुआ है उसका याद है। क्योंकि नचिकेता ने सवाल ऐसे पूछा था कि मरने के बाद सवाल आता है क्या हुआ, इसलिए यमराज करे तुझे पता तुम क्या हुआ। जिनका ज्ञान नहीं हुआ है उनका ये हाल हो जाता है। बस हो गया, इसकी व्याख्या कल पढ़ेंगे। सुंदर है ये, पर इसको रिपीट करेंगे हम लोग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।